झारखंड में आज होगी बारिश, होली का मजा होगा किरकिरा। इन जिलों में बारिश का अलर्ट। राज्य के कई हिस्सों में आज 25 मार्च को बारिश की संभावना है। इससे राज्यवासियों को होली में इस बार खलल पड़ सकती है। झारखंड वासियों को बारिश में ही होली का मजा लेना पड़ सकता है। राज्य के उत्तरी, दक्षिणी और मध्य हिस्से में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने और वज्रपात के आसार हैं, जबकि अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज जिन जिलों में बारिश की संभावना बन रही है उनमें रांची, रामगढ़, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, देवघर, धनबाद, दुमका, जामताड़ा, गिरिडीह, पाकुड़ और साहिबगंज में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 26 से 30 मार्च तक राज्य में आंशिक बादल का असर देखा जाएगा। ऐसे में संभावना है कि इस बार होली खेलने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा और बारिश और बादल का असर भी राज्य में बना रहेगा, जिससे होली का मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। वहीं रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार आने वाले 2 दिनों के दौरान तापमान में 6 डिग्री तक की वृद्धि होगी। इसके 3 दिनों के बाद तापमान में कोई वृद्धि नहीं होगी। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी का एहसास भी होगा, लेकिन बादल और बारिश से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं राजधानी रांची की बात करें तो 25 से 30 मार्च तक बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। जेएमएम से बीजेपी में आई सीता को दुमका से टिकट। चतरा और धनबाद में भी नए कैंडिडेट को मौका। कालीचरण और ढुल्लू महतो लड़ेंगे चुनाव। झारखंड की चतरा, धनबाद व दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। चतरा से जहां कालीचरण सिंह को टिकट दिया गया है, वहीं धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने ढुल्लू महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। सीता सोरेन को दुमका से उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने इससे पहले अन्य प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। पिछले दिनों जारी बीजेपी की लिस्ट में दुमका से सुनील सोरेन के नाम की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इनकी जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में आई सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। तीनों लोकसभा सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में रविवार को 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के साथ कुल 13 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। इनमें अन्नपूर्णा देवी, गीता कोड़ा व सीता सोरेन 3 महिलाएं शामिल हैं। झारखंड की चतरा लोकसभा सीट से कालीचरण सिंह को बीजेपी ने उतारा है। सुनील कुमार सिंह का पत्ता इस बार कट गया। उनके जगह भारतीय जनता पार्टी ने कालीचरण सिंह पर भरोसा जताया है। वहीं धनबाद लोकसभा सीट से सांसद पीएन सिंह, पशुपतिनाथ सिंह का पत्ता काटकर इस बार ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह दुमका से सीता सोरेन को सुनील सोरेन की जगह उम्मीदवार बनाया गया है। ये हाल ही में झामुमो छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई है। इन तीनों सीटों पर बीजेपी ने नए चेहरे को अवसर दिया है। रांची में हो रहे क्राइम को बाइक दस्ता करेगा कंट्रोल। हर थाना क्षेत्र में 5 बाइक दस्ते का होगा मूवमेंट। गश्ती से लेकर अपराधियों के घर मारेंगे रेड। रांची में बढ़ते क्राइम को कंट्रोल करने के लिए रांची पुलिस ने नया तरीका अपनाया है। यह नया तरीका बाइक दस्ता है, जिसे रविवार को एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने एक्टिव किया है। यह दस्ता पहले चरण में होली के दौरान एक्टिव होकर शरारती लोगों पर नजर रखेगा। इसके बाद शहर में हो रहे क्राइम को कंट्रोल करने में लग जाएगी। पुलिस कंट्रोल रूम से रविवार को बाइक दस्ते को रवाना किया गया। शहर के विभिन्न इलाकों में इन बाइक दस्ते का मूवमेंट भी होने लगा है। इस दस्ते में कुल 40 बाइक हैं, जिनमें 80 पुलिस पदाधिकारी और जवानों को तैनात किया गया है। शहर के 8 थाना क्षेत्र में इस बाइक दस्ते को नियुक्त किया गया है। प्रत्येक थाना क्षेत्र में 5 बाइक दस्ते को सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने ब्रीफिंग कर रवाना किया है। मौके पर सीसीआर डीएसपी राम शामद, इंस्पेक्टर विमल किंडो सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। पुलिस की माने तो इनकी मदद से शहर के उन जगहों पर भी होने वाले क्राइम को रोका जा सकता है जहां पुलिस के 4 चक्के वाले वाहन नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए वायरलेस से सभी को लैस किया गया है।
कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पहली बार हजारीबाग पहुंचे जेपी पटेल। बोले सोनिया गांधी व टेकलाल महतो के सपनों को करेंगे पूरा। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद जेपी पटेल, जयप्रकाश भाई पटेल पहली बार दिल्ली से हजारीबाग पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा है कि झारखंड के आंदोलनकारी नेता विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और टेकलाल महतो का बीजेपी और एनडीए में कोई महत्व नहीं देखा। टेकलाल महतो महागठबंधन के हमेशा प्रबल समर्थक रहे थे। हम इंडिया गठबंधन में शामिल होकर झारखंड को सजाने संवारने का उनका सपना पूरा करने आए हैं। सोनिया गांधी ने झारखंड के विकास के लिए जो सपना देखा है उसे पूरा करेंगे। जेपी पटेल ने कहा कि राजनीतिक परिस्थितिवश पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा में शामिल हुए थे ताकि टेकलाल महतो के सपने को पूरा किया जा सके, लेकिन वो अधूरा रहा। हजारीबाग लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन अगर उम्मीदवार बनाती है तो चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। बीजेपी ने जिसे उम्मीदवार बनाया है उन्हें 2011 के मांडू विधानसभा चुनाव से हराया था। यहाँ तक कि वे तीसरे स्थान पर रहे थे। चतरा में खुदाई के दौरान मिली भगवान बुद्ध की प्रतिमा, लोगों ने शुरू की पूजा पाठ। बोले यहाँ भव्य मंदिर बनवाना चाहिए। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के सलैया गांव में मनरेगा कूप निर्माण के दौरान 8वीं शताब्दी की एक दुर्लभ प्रतिमा ग्रामीणों को मिली है। प्रतिमा की पहचान भगवान बुद्ध की मनोती स्तूप के रूप में हुई है। स्तूप में चारों ओर ध्यान मुद्रा में वे गौतम बुद्ध की प्रतिमा अंकित है। सलैया गांव में किसान के द्वारा मनरेगा कूप की खुदाई की जा रही थी। गांव के आदित्य यादव नामक किसान को मनरेगा से एक कुआं मिला था, जिसका वह मजदूरों से खुदाई करवा रहा था। 15 से 20 फीट जो है कूप खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा मिली है, जिसे लेकर ग्रामीणों में हर्ष है। ग्रामीण प्रतिमा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रतिमा मिलने की सूचना के बाद आसपास के काफी संख्या में लोग पहुंचे और निर्माणाधीन रूप से प्रतिमा को बाहर निकालकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ग्रामीण अब मौके पर मंदिर निर्माण की। नशे के सौदागरों पर लातेहार पुलिस का शिकंजा, 44 लाख के मादक पदार्थ बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार, भेजा गया जेल। नशे के सौदागरों के ऊपर लातेहार पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। एक बार फिर लातेहार पुलिस ने बालूमाथ थाना क्षेत्र से 44 लाख 22 हजार रुपए का मादक पदार्थ जब्त किया है। इस मामले में 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इंद्रदेव गंजू पिता लादू गंजू व ज्योतिष गंजू दोनों समरसूद चौकीदार टोला बालूमाथ के रहने वाले हैं। गिरफ्तार दोनों तस्कर के घर से 46 किलो 500 ग्राम डोडा बरामद किया गया है, जिसका बाजार मूल्य 6,97,000 है। वही 32 किलो गांजा व 4 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद किया गया है, जिसका बाजार मूल्य क्रमशः 16,25,000 व 21 लाख रुपए है। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने रविवार को प्रेस वार्ता कर दी है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में 12 बच्चे समेत 23 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार, अस्पताल में चल रहा इलाज। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड की केंदुआ पंचायत के केंदुआ गांव के नीमडी टोले में 23 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। इनमें 12 बच्चे शामिल हैं। रविवार को इन्हें एम्बुलेंस से डुमरिया CHC लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर की माने तो फिलहाल सभी स्वस्थ हैं। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को बाहा बोंगा पर्व मनाया गया था। इसमें परंपरा के अनुसार मछली खाने का प्रावधान है। अधिकतर लोगों ने टमाटर के साथ सूखी छोटी मछली खाई थी। आशंका है कि यही फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण होगा। बताया जा रहा है कि शनिवार की शाम को ही कुछ लोगों को उल्टी शुरू हो गई थी। हालत खराब होने के बाद इन्हें अस्पताल लाया गया। CHC के चिकित्सक डॉक्टर विनय तिवारी ने कहा है कि नीमडी के 23 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। इन्हें CHC लाया गया। हमें सूचना मिलने पर 3 एम्बुलेंस भेजकर सभी को CHC लाया गया। इनमें 12 बच्चे शामिल हैं। अभी सभी ठीक हैं। इनका इलाज चल रहा है। इन्हें अभी CHC में ही रखा जाएगा। फूड पॉइजनिंग के शिकार लोगों में 12 बच्चे हैं। इनकी उम्र 1 से 9 साल तक है। इधर पूजा के दौरान उन्होंने कुछ खाया था, इससे फूड पॉइजनिंग हुई है। इधर गांव वालों को लग रहा था कि देवता नाराज हो गए हैं,
इसलिए वे झाड़ फूक करा रहे थे। रविवार को जब 2 लोग बेहोश हो गए तब इसकी जानकारी उन्हें दी गई। रांची में हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने लगाई टेढ़ी मेढ़ी बैरिकेडिंग। होली पर रांची पुलिस ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। होली पर्व पर किसी तरह का विघ्न न पड़े, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उड़दंगियों के साथ सड़कों पर तेज स्पीड वाहन चलाने वालों पर भी पुलिस की विशेष नजर रहेगी। त्योहार में सड़क पर हाई स्पीड बाइक चलाने से कई बार लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इससे बचने के लिए यातायात पुलिस ने रांची शहर के विभिन्न क्षेत्रों में टेढ़ी मेढ़ी बैरिकेडिंग लगाने का निर्णय लिया है, जिससे रफ्तार पर रोक लगाने के साथ साथ संभावित हादसे को टाला जा सके। प्रशासन का इस बारे में कहना है कि प्राप्त सूचना के अनुसार सोमवार और मंगलवार को होली पर्व मनाया जाना है। होली पर्व के अवसर पर प्रायः ऐसा देखा जाता है कि लोग तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना होती है। पर्व में भी होली के दिन ओवर स्पीड के कारण दुर्घटना होने के मामले सामने आए हैं। इसी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात के निर्देशानुसार होली पर्व को देखते हुए ओवर स्पीड और दुर्घटना को नियंत्रित करने के लिए रांची शहर में रविवार रात से ही 27 मार्च की सुबह 7 बजे तक टेढ़ी मेढ़ी बैरिकेडिंग लगा रहेगा। ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, महिला सहित 2 की मौत, घायल। रांची चाईबासा मुख्य मार्ग NH-75E पर रविवार दोपहर तेज रफ्तार एक ट्रक ने मोटरसाइकिल व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही एक महिला सहित 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घायल व्यक्ति को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार चल रहा है, जिसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद ट्रक चालक वहां से फरार हो गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रांची चाईबासा मुख्य मार्ग NH-75E चाईबासा मुफस्सिल थाना अंतर्गत बोरदा पुल के समीप खारसामा मोड़ पर रविवार दोपहर लगभग 3:30 बजे तेज रफ्तार एक ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही एक महिला सहित 2 व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गंभीर अवस्था में चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। मृतक चक्रधरपुर थाना अंतर्गत एरा गांव का रहने वाला है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अंतिम मौका, करना होगा ये काम। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 प्राप्त करने की प्रक्रिया में गति लाने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने डोर टू डोर सर्वे के दौरान छूटे हुए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए पंचायत वार्ड स्तर पर जो उपलब्ध मानव संसाधन के बेहतर इस्तेमाल का निर्देश दिया। उन्होंने मतदान केंद्र जागरूकता समूह एवं वॉलंटियर को सक्रिय किए जाने पर भी बल दिया। उक्त निर्देश उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान दी। इस बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप सिंह, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा, रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी शाह, उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, OSD गीता चौबे एवं रांची जिले के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी उपस्थित थे। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में फॉर्म 6 प्राप्त करने के लिए अलग अलग तिथि निर्धारित की गई है। 1 अप्रैल को अहर्ता तिथि मानते हुए 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के छूटे हुए अन्य योग्य नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने हेतु तो फॉर्म 6 भरकर जमा कर सकते हैं। चतरा में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। बिहार झारखंड पुलिस ने CRPF के साथ चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन। 200 लीटर अवैध देसी शराब के साथ बाइक बरामद। चतरा में सक्रिय शराब माफियाओं पर पुलिस की सख्त निगरानी जारी है। झारखंड बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस से पूर्व शराब तस्करों के खिलाफ अब झारखंड और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम CRPF जवानों के साथ विशेष अभियान चलाने में जुटी हुई है। इसी अभियान के तहत संयुक्त टीम में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना क्षेत्र के नौकाडी नर्सरी से बिहार भेजी जा रही 200 लीटर अवैध देशी महुआ शराब के साथ 2 तस्करों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। घटना जिले के झारखंड बिहार बॉर्डर पर स्थित
हंटरगंज थाना क्षेत्र की है। एसपी विकास पांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। हंटरगंज थाना क्षेत्र के नौकाडी इलाके से जबड़ा गांव निवासी गणेश यादव और टुनेश यादव नामक अंतर्राज्यीय गिरोह के दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम में डाइन बताकर महिला को पेड़ में बांधकर पीटा, हालत गंभीर, पति की मौत के लिए ठहराया जिम्मेदार। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र में मां, बेटे व बेटी ने एक 50 वर्षीय महिला को डाइन बताकर जमकर पीटा। इससे उसकी हालत गंभीर हो गई है। रविवार सुबह ग्रामीणों की सहायता से महिला को मंझारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इस मामले में पीड़िता ने 3 लोगों के खिलाफ डाइन का आरोप लगाकर जानलेवा हमला करने की शिकायत थाने में की है। मंझारी थाना प्रभारी मनदीप उरांव ने कहा है कि कुछ लोगों ने एक महिला के साथ मारपीट की है। केस दर्ज होते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को आरोपी मंजू पुकनल उर्फ बिरवा, रीना बिरवा, मंजू पुकनल की बेटी व सूरज बिरवा, मंजू पुकनल का बेटा ने महिला को पेड़ में रस्सी से बांधकर जमकर पीटा। शाम होने पर पिटाई करते हुए गांव की सीमा तक ले जाया गया। इतने में भी मन नहीं भरा तो मारा समझकर खेत में ही छोड़ दिया। रविवार की सुबह कुछ ग्रामीण लघु शंका के लिए खेत की तरफ गए तो महिला को खेत में बेहोश पड़ा देखा तो महिला की सांसें चल रही थी। ग्रामीणों की सूझबूझ से महिला को तत्काल मंझारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। मंझारी पुलिस ने जो पीड़ित महिला का बयान ले लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रांची में सरहुल पूजा की तैयारी को लेकर बैठक, आयोजन पर मंथन। केंद्रीय सरना पूजा स्थल व सरहुल पूजा उद्गम स्थल सरना टोली में सरहुल शोभा यात्रा को लेकर रविवार को हातमा में बैठक हुई। अध्यक्षता जगलाल पहान ने की। कहा कि सरहुल पूजा कार्यक्रम 10 अप्रैल बुधवार को होगा। इस दिन उपवास, केकड़ा मछली पकड़ने व रात्रि में सरना स्थलों में जल रखाई की विधि होगी। 11 को पूजा व दोपहर 1 बजे से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 12 अप्रैल को फूल कौंसी होगी। निर्णय हुआ है कि सरहुल शोभा यात्रा में डीजे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सभी पारंपरिक वेशभूषा व पारंपरिक वाद्य यंत्र में नृत्य संगीत करते हुए सिरमटोली चौक तक पहुंचेंगे। बैठक में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, केंद्रीय धुमकुड़िया आदिवासी छात्र संघ सहित धर्मगुरु बंधनतिका, अजीत उरांव, अभय भुटकुवर, संजय तिर्की, नकुल तिर्की, सूरज टोप्पो सहित अन्य उपस्थित थे। रांची में होलिका दहन की धूम। रंगों के त्योहार होली को लेकर ऐसी है तैयारी। झारखंड की राजधानी रांची में रविवार को होलिका दहन धूमधाम से मनाया गया। इसके लिए सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी गई थी। कई जगहों पर लकड़ी के ढेर रखे गए थे। दिन में होलिका दहन वाले स्थान की साफ सफाई कर वहां लकड़ी के ढेर को सजाया गया और रात में पूजा अर्चना कर इसे प्रज्वलित किया गया। इसके बाद लोगों ने भगवान से नया साल अच्छे से बीते इसके लिए कामना कर होलिका में पुआ, पकवान और चना का चंगरी, गेहूं की बाली सहित अन्य कुछ अर्पित कर यह फसल अच्छे से घर आए इसकी कामना की। इससे पूर्व रविवार को दिन में 9:24 के बाद से पूर्णिमा लग गया, जो आज 25 मार्च को दिन के 11:31 तक रहेगा। इस दिन उदया काल में पूर्णिमा मिलने के कारण पूरे दिन भर पूर्णिमा का मान्य रहेगा। रंगों का त्यौहार होली मंगलवार को मनाई जाएगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई। लोकसभा चुनाव, कैबिनेट सचिवालय व निगरानी विभाग की बनी स्क्रीनिंग कमेटी, मुख्य सचिव चेयरमैन। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के बाद कई तरह की विभागीय फाइल निर्वाचन कार्यालय में आ रहे हैं। कई विभाग सीधे निर्वाचन कार्यालय को संचिका भेज दे रहे हैं। इस पर निर्वाचन कार्यालय से आपत्ति हो रही है। इसके मद्देनजर झारखंड सरकार की कैबिनेट सचिवालय व निगरानी विभाग ने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। कमेटी के माध्यम से ही विभाग संचिका भेज सकेंगे। इसमें तय होगा कि कौन सी संचिका चुनावी प्रक्रिया के दौरान भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए अनुमति की जरूरत है। इस
स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। कमेटी में जिस विभाग का प्रस्ताव होगा उसके सचिव, अपर मुख्य सचिव या जो है प्रधान सचिव होंगे। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग के प्रधान सचिव भी सदस्य होंगे। विभागों से आए प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने के बाद कमेटी ही चुनाव आयोग को संचिका भेजेगी। इसमें आदर्श चुनाव आचार संहिता की गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। विकास से बोटी मोड़ कांटाटोली नामकुम सड़क का काम धीमा, समय सीमा भी हुआ पार। राजधानी के सबसे महत्वपूर्ण सड़क व बाईपास की तरह काम करने वाले नेवरी विकास से बोटी मोड़ होकर कांटाटोली नामकुम आरोबी तक बन रहे 4 लेन सड़क का काम धीमा है। 15.21 किलोमीटर लंबी इस सड़क के 4 लेनिंग के लिए 2022 में ही संवेदक जो है SRE एंड एसोसिएशन भागलपुर की कंपनी के साथ एक इकरारनामा किया था, लेकिन काम धीमी गति से चल रही है। स्थिति यह है कि इस सड़क चौड़ीकरण मजबूतीकरण का काम तय समय से 2 माह विलंब चल रहा है। पथ निर्माण विभाग ने जनवरी 2024 तक ही इसे पूरा करने का लक्ष्य दिया था, लेकिन मार्च समाप्ति पर है और काम सिर्फ 50% ही हो पाया है। अभी सड़क कई जगह उखड़ी है, चौड़ीकरण नहीं हो सका है। इस रोड में एक ब्रिज का भी निर्माण जो है कार्य कराना है। ऐसे में 129.16 करोड़ की लागत से बन रही इस सड़क को पूरा होने में यह साल पूरा लग जाएगा। हालांकि पथ निर्माण विभाग ने इंजीनियरों व संवेदकों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है, लेकिन अभी कई कार्य बाकी हैं। गिरिडीह में पुलिस का छापा, अवैध जावा महुआ शराब के खिलाफ चला अभियान, 600 लीटर शराब किया गया नष्ट। गिरिडीह के खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र में अवैध शराब भट्टी संचालन के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। यहाँ धनवार थाना प्रभारी नंदू कुमार पाल, दौड़थंभा ओपी प्रभारी विभूति देव तथा पर्सन ओपी प्रभारी मनोज कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने काफी मात्रा में जावा महुआ शराब को नष्ट किया है। साथ ही अवैध महुआ शराब भी बरामद की गई है। बता दें कि धनवार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि धनवार थाना दौड़थंभा ओपी जो पर्सन ओपी इलाके में अवैध महुआ शराब का कारोबार किया जा रहा है। सूचना मिलते ही एक टीम का गठन कर धनवार थाना क्षेत्र के शिव मंदिर रोड स्थित अनुज साव के घर में छापेमारी की गई, जहां भारी मात्रा में गुफा से दर्जनों जार में लगभग 50 लीटर के गैलन में भरा कच्चा स्पिरिट व महुआ शराब जब्त किया गया। जबकि दौड़थंभा ओपी क्षेत्र के चंद्रनगर के अपना ढाबा में छापेमारी की गई, जहां पुलिस को कुछ नहीं मिला। इसके बाद पर्सन ओपी क्षेत्र के कोडाडी स्थित एक और घर में छापेमारी की गई, जहां भारी मात्रा में जावा महुआ मिला। शराब को बनाने वाले भट्टी को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। साथ ही लगभग 600 लीटर महुआ जावा शराब को नष्ट कर दिया। हालांकि पुलिस के आने की भनक लगते ही शराब धंधेबाज वहां से फरार हो गए। जिला निर्वाची पदाधिकारी ने की बैठक, वोटर अवेयरनेस और पोलिंग पार्टी की सुविधा को लेकर निर्देश। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा लगातार समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को समाहरणालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सुमन एवं जो है सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा भी उपस्थित थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी DEO ने सभी BDO से चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में DEO ने कहा है कि पोलिंग पार्टी डिस्पैच वाले दिन डिस्पैच सेंटर मोरहाबादी से अपनी बूथों की ओर प्रस्थान करेंगे, जो अपने जो है कंसर्न फोर्स के साथ अपनी बूथों पर पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम के बाद पोलिंग डे पर मतदान कराएंगे। प्रत्येक बूथों पर पोलिंग जो है पार्टियों के ठहरने के लिए कमरे, शौचालय, पानी, बिजली, जनरेटर, टेंट, गद्दा, तोशाक, तकिया आदि की सुविधा होनी चाहिए। उन्होंने जिला के सभी BDO को निर्देश दिया है कि सभी अपने अपने क्षेत्र में बूथों पर मूलभूत सुविधाओं को पूरा करते हुए स्पष्ट जो है प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। साथ ही जो है मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। PM मोदी, अमित शाह, CM योगी समेत कई दिग्गज पहुंचेंगे झारखंड।
टारगेट 14 को लेकर बीजेपी ने बनाया स्पेशल प्लान। भारतीय जनता पार्टी ने होली की छुट्टियां खत्म होने के बाद लोकसभा चुनाव प्रचार को तेज करने की रणनीति बनाई है। राज्य की 14 में से 11 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इससे प्रचार अभियान चलाने में पार्टी को यह रणनीतिक तौर पर एक बढ़त हासिल है। अब केंद्रीय नेताओं की सभा और प्रदेश के नेताओं के दौरे से लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान को गति दी जाएगी। हालांकि झारखंड में चुनाव चौथे चरण से प्रारंभ होने हैं, लेकिन इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेताओं की बड़ी सभाएं हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की भी झारखंड में प्रचार करने की योजना है। लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी हाल ही में शामिल हुई। सीता सोरेन स्टार प्रचारकों की। हालांकि इसके लिए अभी आधिकारिक सूचना जारी होनी बाकी है, लेकिन इन नेताओं का क्षेत्र में दौरा और कार्यक्रम होगा। दामोदर किनारे शराब भट्टी ध्वस्त, 2000 किलो जावा महुआ व 105 लीटर शराब नष्ट। बोकारो जिला उत्पाद विभाग की टीम ने दामोदर नदी किनारे हरला थाना क्षेत्र के वास्तेजी गांव में रविवार को छापेमारी कर अवैध शराब की भट्टी ध्वस्त कर दी। टीम ने भट्टी से 2000 किलो जावा महुआ, 105 लीटर महुआ शराब व निर्माण में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री बरामद कर नष्ट कर दिया। भट्टी संचालक छोटू बर्नवाल के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। छापेमारी दल में उत्पाद अधीक्षक संजीत देव, अवर निरीक्षक सदर कृष्णा प्रजापति, अवर निरीक्षक चंद्रपुरा दीपिका कुमारी सहित अन्य लोग शामिल थे। सर्वदा ज्वेलर्स के 2 करोड़ गमन के आरोप में 2 लोग भेजे गए जेल। राजधानी रांची के सर्वदा ज्वेलर्स से करीब 2 करोड़ रुपए की ज्वेलर्स गमन करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को जेल भेज दिया है। ज्वेलर्स शॉप के मालिक ने इस मामले को लेकर लोअर बाजार थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। प्रतिष्ठान के मालिक ने जब स्टॉक ऑडिट कराया तो इस मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस इस मामले की जांच करते हुए प्रतिष्ठान के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है और मिली जानकारी के अनुसार गमन के पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा दिया गया है। देवघर में बाबा भोलेनाथ पर गुलाल चढ़ाने के साथ होली शुरू। शोभा यात्रा के साथ निकाली डोली। देवघर बाबा भोलेनाथ पर गुलाल अर्पित करने के साथ ही देवनगरी में रविवार को होली प्रारंभ हो गई। परंपरा के अनुसार शाम 4 बजे तक बाबा मंदिर को खाली कर साफ करने के बाद मंदिर का पट बंद किया गया। उसके बाद 4:30 बजे मंदिर का पट फिर से खोला गया। पट खोलने के बाद पुजारी अजय झा गर्भगृह में प्रवेश किए। उन्होंने बाबा पर अर्पित फूल बेलपत्र को हटाकर मलमल के कपड़े से साफ किया। इसके बाद मलमल के कपड़े से जो गुलाल भरकर उसी कपड़े से पहले मां गौरी के विग्रह पर तथा उसके बाद बाबा के शिवलिंग पर गुलाल अर्पित कर बाबा नगरी की होली प्रारंभ की। उसके बाद मंदिर में नगरवासियों की भी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग एक एक कर गर्भगृह में प्रवेश कर बाबा पर गुलाल अर्पित कर होली शुरू करते दिखे। बोरा में शराब ले जा रहे 2 आरोपी को धुरकी में एफएसटी की टीम ने किया गिरफ्तार। गढ़वा के धुरकी इलाके में बोरा में भरकर शराब ले जा रहे 2 आरोपी को एफएसटी की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी में नगर ओंकारी का अभिषेक कुमार और मंझियाओं का धनंजय सिंह शामिल हैं। पुलिस के अनुसार रविवार सुबह धुरकी थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि 2 लोग अवैध विदेशी शराब को बोरा में भरकर काटी देरी गांव के रास्ते कहीं ले जा रहे हैं। सूचना पर एफएसटी टीम के साथ समन्वय कर छापेमारी किया गया, जिसमें मैकडॉवेल्स के हाफ 6 बोतल, इंपीरियल ब्लू के हाफ 12 बोतल और गोल्ड फादर बियर 24 बोतल को जब्त किया गया है। वही आरोपी अभिषेक कुमार और धनंजय सिंह को पकड़कर थाना लाया गया। इस संबंध में सगमा बीडीओ शाह एफएसटी टीम ने उत्पाद अधीक्षक को जानकारी दी है। होली को लेकर जिलों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। आपसी भाईचारे के त्योहार होली में असामाजिक तत्व खलल पैदा न करे, इसके लिए गिरिडीह पुलिस सक्रिय है। एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर सदर एसडीपीओ
विनोद रवानी, डीएसपी अंकित राय, एसडीपीओ सुमित प्रसाद, धनंजय राम और नीरज सिंह हर थानेदारों के साथ इलाके में जो है देर रात तक गश्ती करते रहे। फ्लैग मार्च निकाला गया। दोनों समुदाय के लोगों से संवाद कायम कर भाईचारे के साथ इस पर्व को लेकर सहयोग की अपील की गई। शहर में डीएसपी अंकित राय और नगर थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च में शामिल हुए। पूरे जिले में 300 के करीब दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, तो 6000 से अधिक जिला पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती पूरे जिले में की गई है। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी सफलता। लेबी के 10,50,000 कैश सहित विस्फोटक व अन्य सामान बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित टोंटो थाना क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध पुलिस के चल रहे अभियान में लगातार सफलता मिल रही है। पुलिस द्वारा पूर्व में पकड़े गए 2 नक्सली भाइयों के निशानदेही पर भारी मात्रा में 10 लाख नगद, विस्फोटक व अन्य सामान बरामद किया है। रविवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला के एसपी आशुतोष शेखर ने एक प्रेस वार्ता कर कहा है कि नक्सली अभियान के तहत गुप्त सूचना के आधार पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के सरजम बुरु गांव निवासी ममता देवगम के पुत्र राजेश देवगम एवं उसके भाई जयपाल देवगम को 22 मार्च को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। पुलिस द्वारा लगातार उससे पूछताछ करने पर पता चला है कि भाकपा माओवादी नक्सली टोंटो थाना क्षेत्र के वनग्राम जिमकी इकिर और राजा बादशाह के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में भाकपा माओवादी नक्सली के शिष्य नेताओं ने लेबी का पैसा छुपा कर रखा है। पुलिस के लिए सूचना महत्वपूर्ण था, इसलिए तत्काल एक टीम का गठन कर छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां से 10,50,000 नगद व विस्फोटक सामग्री सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। एसपी ने कहा है कि नक्सली